चीन अब कर रहा आस्था पर चोट। कैलाश पर्वत के पास तैनात की मिसाइलें। क्या कैलाश जाने से हिंदुओं को रोकना चाहता है चीन? चीन ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात करने के लिए माउंट कैलाश के पास धार्मिक स्थलों को अपवित्र किया। चीन अब हमारे धार्मिक महत्व की जगहों के पास भी अपने सैन्य अड्डे बना रहा है। इस बार तो उसने हद ही कर दी। चीन ने कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर झील के किनारे जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के लिए साइट बनाना शुरू कर दिया। इस साइट का निर्माण अप्रैल में शुरू हुआ था, जो लगभग खत्म हो चुका है। कैलाश मानसरोवर जैसे धार्मिक स्थान को मिलिट्री से घेर देना चीन की एक साजिश का हिस्सा है। वह लद्दाख वाले तनाव के बाद से ऐसा कर रहा है। चीन ने भारत द्वारा लिपू लेख में सड़क बनाए जाने के विरोध में भी इस साइट का निर्माण कराया है। भारत ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लिपू लेख के पास 80 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाई थी। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों से इस बात का खुलासा होता है कि चीन मानसरोवर झील के किनारे HQ-9 मिसाइल की तैनाती करने की तैयारी में है। यहाँ पर चीन HT-233 रडार सिस्टम लगा रहा है, जिससे मिसाइल का फायर सिस्टम काम करता है। इसके अलावा टाइप 305B, टाइप 120, टाइप 305A, YLC-20 एंड DWL-002 रडार सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। ये सभी टारगेट्स को ट्रैक कर उन्हें ख़त्म करने में मदद करते हैं। ये मिसाइलें भारतीय सीमा से मात्र 90 किलोमीटर दूर तैनात की गई हैं। ये मध्यम रेंज की मिसाइलें होंगी। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने यहाँ पहले तीर्थ यात्रियों के लिए एक छोटा सा अस्थायी रहवास बनाया था। साथ ही कई होटल्स और घर भी बने हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर एक हाईवे, कुछ नए होटल्स और नई इमारतें बन गई हैं। भारत 1950 के दशक में कैलाश पर्वत के आसपास बसे कुछ गांवों से टैक्स लेता था, लेकिन तिब्बत में चीन ने धीरे धीरे पूर्वी लद्दाख और मानसरोवर के आसपास कब्जा कर लिया है। यहाँ से नाथुला और डैम चौक के लिए आसानी से आया जाया जा सकता था। हालांकि ये रास्ते साल में ज़्यादातर समय खुले ही रहते हैं, लेकिन कई रास्तों को चीन ने बंद कर रखा है। चीन कैलाश पर्वत की पवित्रता को खत्म करना चाहता है, इसलिए वह मानसरोवर और राक्षस ताल से होने वाली परिक्रमा में बाधा पहुंचाना चाहता है। चीन ने 2 वीडियो जारी किए थे, जिसमें दिखाया गया था कि मानसरोवर के पास एक सड़क पर मई और जून में उनके टैंक्स चल रहे हैं। वह उसके कब्जे वाले भारतीय और तिब्बती इलाकों में तैनाती कर रहा था। चीन की वायुसेना चाहती है कि वह भारतीय सीमाओं पर निगरानी रखे और भारतीय वायुसेना को जवाब दे सके। इसलिए भारतीय धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाने के लिए चीन ऐसी हरकत कर रहा है। लिपू लेख को लेकर इस समय भारत और नेपाल के बीच तनाव चल रहा है। इसी तनाव का फायदा उठाना चाहता है चीन। वह नेपाल के साथ आकर भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले ट्विटर पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने एक सैटेलाइट इमेज ट्वीट की थी। इसमें ट्विटर हैंडलर ने लिखा कि चीन लिपू लेख में ट्राई जंक्शन एरिया में मिसाइल ठिकानों का निर्माण कर रहा है। डिट्रेस्फा के अनुसार इसके अलावा वहां सैनिकों की तैनाती भी है। इस इलाके के 100 किलोमीटर के क्षेत्रफल में चीन की सेना PLA की सक्रियता भी बढ़ी है। धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। जैसा कि उपग्रह चित्रों सैटेलाइट से जो पिक्चर आई हैं उनसे पता चलता है
कि कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए यात्रा करने वाले हिंदुओं के लिए धार्मिक महत्व का स्थान है, मगर अब भारी सैन्य उपस्थिति वाले युद्ध क्षेत्र जैसा दिखता है। धार्मिक स्थल का भारी सैन्यकरण लद्दाख में भारत चीन के झगड़े के बीच आता है और भारत चीन नेपाल त्रिजंक्शन पर लिपुलेख के लिए भारत के सड़क निर्माण के साथ मेल खाता है, जिसने नई दिल्ली और काठमांडू के बीच एक राजनयिक पंक्ति को जन्म दिया। नेपाल ने दावा किया कि भारत का सड़क निर्माण दोनों देश के बीच विवादित क्षेत्र में था। 17,000 फुट पर 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क कैलाश मानसरोवर की यात्रा को छोटा और सुगम बनाएगी। माउंट कैलाश और मानसरोवर के साथ कई क्षेत्र, जिसमें रक्षा स्थल और गौरीकुंड शामिल है, हिंदू और बौद्ध धर्म में पूजनीय स्थान है। 16 अगस्त की नवीनतम उपग्रह छवियों में से संकेत मिलता है कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट है, जिसमें तिरपाल कवर के तहत संभावित मुख्यालय 9 SAM प्रणाली है। परिनियोजन पैटर्न 3 राडार कैंप के साथ या तो 4 या 8 SAM ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर TEL के लिए 4 प्लेटफॉर्म दिखाता है। 3 और राडार की तैनाती के लिए इस सुविधा से अलग जगह है। उठे हुए रैंप स्पष्ट रूप से वाहन आधारित राडार की तैनाती के उनके उद्देश्य को इंगित करता है। पूरी सुविधा हवाई खतरों की खोज और ट्रैकिंग के लिए PLAAF की राडार पर भारी निर्भरता का सुझाव देती है। यह SAM स्थान भारतीय सीमाओं से ठीक 90 किलोमीटर दूर है, जैसा मैंने अभी बताया। यह सुझाव देता है कि यदि आवश्यक हो तो मध्यम श्रेणी के SAM भी वहां तैनात किए जा सकते हैं। PLA के पास कैलाश पर्वत पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पहले से तैयार एक छोटी टुकड़ी थी। अब पीपुल्स आर्म्ड पुलिस के एक वर्ग द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन अब इसके चारों ओर बने कई होटलों और घरों के साथ एक गैरिसन में बदल गया है और PLA द्वारा संचालित किया गया। बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर तिब्बतियों के घरों पर कब्जा किया जा रहा है, उन्हें तोड़ा जा रहा है और नए होटलों का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 3 महीने में राजमार्ग के करीब 1 किलोमीटर पूर्व में नए निर्माण हुए हैं। इस साइट पर निर्माण 11 अप्रैल को शुरू हुआ था और सप्ताह के अंदर पूरा भी हो गया। आप स्पीड देख सकते हैं। भारत ने इन क्षेत्रों को नियंत्रित किया है और 1950 के दशक से ही वो गांवों से कर एकत्र करता था, लेकिन तिब्बत में अभियान के दौरान चीन ने कैलाश पर्वत, मानसरोवर और पूर्वी लद्दाख के इलाकों पर कब्जा भी कर लिया। चीन लंबे समय से विभिन्न कारणों से विभिन्न मार्गों को खोलकर और बंद करके माउंट कैलाश और मानसरोवर तक भारतीयों की पहुंच को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के माध्यम से सबसे कठिन मार्ग साल के अधिकांश समय खुला रहता था। अब मानसरोवर का अपमान कर रहा है। ये मानसरोवर और रक्षा स्थल कैलाश पर्वत की परिक्रमा का हिस्सा है। चीन ने तिब्बत और भारत के कब्जे वाले क्षेत्रों में अपनी तैनाती दिखाने के लिए मई और जून के महीने में मानसरोवर के पास सड़कों पर लुढ़कते टैंकों के 2 वीडियो जारी किए। इस सुविधा में सबसे आश्चर्यजनक तत्व यह है कि इसमें ऐसी सुविधा नहीं है कि यह बचाव कर सके। स्पष्ट उत्तर जो मन में आता है वह यह कि प्लाफ शायद एक विशेष मार्ग को कवर करने की कोशिश कर रहा है, जो कि IAF से शत्रुता के दौरान लेने की अपेक्षा करता है। भारतीय वायुसेना निश्चित रूप से इस सुविधा पर बहुत पहले ध्यान दे चुकी होगी। भारत को चीन द्वारा धार्मिक स्थलों की बेअदबी का मामला अपने और बाकी विश्व समुदाय के सामने उठाना चाहिए। पिछले साल इस रास्ते से यात्रा नहीं हो पाई थी। दरअसल तब चीन ने इस मार्ग में सुरक्षित और सुलभ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल न होने की बात कही। दोनों देशों की सेनाओं के बीच डोकलाम गतिरोध के चलते चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोक दिया था। चीन की मांग थी कि भारत पहले डोकलाम से सेना हटाए।
चीनी सेना के भूटान के दावे वाले इलाके में घुस आने पर भारतीय फौज ने हस्तक्षेप किया था और 16 जून को शुरू हुआ यह गतिरोध 73 दिन तक चला। दरअसल चीनी सेना के डोकलाम में घुस आने से भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ने वाले चिकन नेक यानी संकरे गलियारे की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। बहरहाल दोनों सेनाएं लंबी कूटनीतिक कोशिशों के बाद 28 अगस्त तक पीछे हट गई थी। वीके सिंह ने लोकसभा में बताया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तब दिसंबर 2017 में चीनी समकक्ष से हुई मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को उठाया था और चीन ने इस मार्ग को फिर से बहाल करने की बात भी कही। और चाइनीज स्प्रिंग फेस्टिवल भोज के दौरान चीनी राजदूत लियो जाओहुई ने कहा, नया साल एक खाली किताब की तरह होता है और कलम हमारे हाथ में है। हमने भारत चीन दोस्ती का एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है। लेकिन दोनों देशों की सेनाओं के बीच डोकलाम गतिरोध के चलते चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को रोक दिया था। चीनी काउंसलर यांग जिएची और विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का सफल दौरा भी किया था। इस तीर्थ यात्रा के लिए व्यवस्था की जा रही है। कैलाश मानसरोवर की 4 माह चलने वाली यात्रा जून से शुरू होती है। हाल ही में चीन के स्टेट काउंसलर यांग जिएची और विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का सफल दौरा किया और इसे शुरू करने की बात की। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर चाइना ने यहाँ की फीस क्यों बढ़ा दी। 3 साल बाद शुरू हो रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस बार चीन ने यह फीस बढ़ाने के लिए कई कड़े नियम भी लगा दिए। पहले ये यात्रा जो थी वो 90,000 में हुआ करती थी। अब इस यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को 1,85,000 यानी आप 2 लाख समझ लें रुपए चुकाने होंगे। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने में लगा। उसे पता है कि धर्म के नाम पर ये भारतीय यात्री आएंगे ही आएंगे, परंतु मोदी सरकार ने इसके कड़े जवाब के लिए भी तैयारी कर रखी है। जब से उत्तराखंड की तरफ से रास्ता जाएगा, इसके यहाँ से ये जो पैसे कमाता है उस पर ठोकर लगेगी। और कोशिश ये भी हो सकती है कि BMD जैसे हथियार भी यहाँ पर भारत तैनात करे ताकि चीन को उसका डर रहे, क्योंकि चीन असल में भारतीय सैन्य शक्ति जो उभर रही है उससे देख के डर रहा है। इसलिए गीदड़ भभकी देने के लिए उसने ये सारे जगहों को कर रखा है कब्जे में। धन्यवाद।